हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो एक और बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि सरकारी विद्यालयों में बहुत सारे जो रिक्त पद पड़े हैं, जब तक उन पर स्थायी कर्मचारियों की या स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक विद्या संबल योजना के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा करवाया जाए। इसी दिशा में सरकार ने जो सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स हैं, उनको पत्र लिखकर सूचित किया है कि वो शीघ्र ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की नियुक्ति स्कूलों में करें, चाहे वो ग्रेड 3 हो, चाहे वो ग्रेड 2 हो, चाहे वो ग्रेड 1 के जो पद हैं, उन पे जो भी रिक्त पद हैं जो विद्यालयों में अभी रिक्त पड़े हैं और विद्यार्थियों की जो स्टडी प्रभावित हो रही है, उनके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए विद्या संबल योजना के तहत अध्यापकों की व्यवस्था कराएं। ये जाहिर सी बात है, अस्थायी नियुक्ति होगी। इसके लिए 3 सदस्यीय एक जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय या उनके द्वारा नामित कोई भी सदस्य उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और उसमें शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को भी, नोडल अधिकारी को लिया जाएगा, और एक तीसरा सदस्य, और उसमें जिस तरह से सरकार के निर्देश हैं, जिला कलेक्टर महोदय उस तीसरे सदस्य की भी नियुक्ति करेगी। और जिला स्तर पर यह कमेटी जो जिले में विभिन्न विषयों के जो रिक्त पद हैं अध्यापकों के, उसके लिए जिला स्तर पर, आपसे ये मानिए जिला स्तर पर ही इसके लिए अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति करेगी विद्या संबल योजना के तहत। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये काफी लुभावनी न्यूज हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी चाहेंगे कि वो इस योजना के तहत ही कम से कम आवेदन करें। तो पहले तो ये जानिए कि ये बहुत अस्थायी नियुक्ति आपकी रहने वाली है। जैसे ही स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति आरपीएससी अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके स्थायी शिक्षकों को नियुक्ति देती है, तो उस विद्यालय में ये जो विद्या संबल योजना के तहत लगाए गए शिक्षक गण हैं, इनकी सारी जो भर्ती वाली प्रक्रिया है वो रद्द हो जाएगी, यानी उनको उस विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये जो टेम्पररी नियुक्ति वाली बात है, ये अपने आप में बहुत दुखदाई बात है। दूसरी बात, इस योजना के लिए आवेदन कौन करें? इस योजना के तहत जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज का कोई क्राइटेरियन नहीं होगा। आई मीन कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो भी इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परमानेंट किसी भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, हर बेरोजगार युवा चाहेगा कि वो किसी न किसी तरह से अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो रोजगार प्राप्त करे। ये सबकी मेंटालिटी होती है। जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से सक्षम हैं और अभी अपना ध्यान केवल स्टडी की तरफ दे सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो आने वाली ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 की भर्तियों को आराम से मेहनत करके निकाल सकते हैं एग्जाम्स को, उनको तो मैं सलाह दूंगा कि फिलहाल इस योजना की तरफ ध्यान न दें। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आई मीन जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि हमारा सर्वाइवल डिफिकल्ट है, क्योंकि परीक्षा एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। 1 साल की प्रक्रिया आप मान ही लो, जब से वैकेंसी निकलती है न्यूज़पेपर में, उससे मिनिमम 1 साल तो उस भर्ती को कंप्लीट होने में लग ही जाता है। और अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनको आर्थिक कठिनाइयां हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम पार्ट टाइम जॉब कर लें और साथ साथ में तैयारी भी करते रहेंगे, तो उनके लिए भी ये योजना कोई ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इसमें पर पीरियड रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेड 3 के पद पर नियुक्त होते हैं अस्थायी तौर पे, तो आपको मिनिमम 300 रुपीज पर पीरियड का भुगतान होगा।
ठीक उसी तरह से ग्रेड सेकंड के लिए आप किसी पद पर नियुक्त होते हैं अस्थायी तौर पर, तो 350 रुपये 350 रुपये का भुगतान होगा पर पीरियड का, और ग्रेड फर्स्ट के लिए 400 रुपीज पर पीरियड का प्रावधान होगा। लेकिन अधिकतम मानदेय भी निर्धारित सरकार ने किया है। अगर आप ग्रेड थर्ड के लिए इस विद्या संबल योजना के तहत किसी विद्यालय में नियुक्त होते हैं तो आपको अधिकतम 21,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। उसी तरह से अगर आप ग्रेड सेकंड के लिए इस योजना के तहत नियुक्त होते हैं तो आपको 25,000 रुपये अधिकतम देने का प्रावधान है। और ठीक इसी तरह से अगर आप ग्रेड फर्स्ट के लिए नियुक्त हुए हैं तो आपको अधिकतम 30,000 रुपये 30,000 रुपये तक ही देने का प्रावधान है। तो जाहिर सी बात है पीरियड के बेस पे आपका वर्कलोड कम होगा। फिर डिपेंड करता है कि आपके विद्यालय में आपको प्रिंसिपल साहब जी कैसे मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भले ही आप 3 पीरियड के लिए नियुक्त होते हो, कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि आपका अधिकतम उपयोग हो, आपको वो ज्यादा पीरियड लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, या स्कूल टाइम पूरा स्कूल टाइम में बुलाने के लिए भी आपको कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके प्रिंसिपल जी का एटीट्यूड कैसा है। फिलहाल आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप स्थायी तौर पर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप स्थायी जॉब के लिए ही जाएं। ये जो अस्थायी वाला झंझट है इससे हमें मुक्ति तो आखिर में चाहिए ना। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप साल 1.5 साल के लिए अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स के माध्यम से, तो आपको अपनी तैयारियों को धार देनी चाहिए। आपको अब ये देख लेना चाहिए कि अब आपके सामने जो फर्स्ट पेपर में 40% मिनिमम मार्क्स वाला जो क्वालिफाइंग क्राइटेरियन है वो चुनौती भी अब नहीं रहने वाली है। आरपीएससी आगे आने वाली भर्ती में दोनों पेपर मिलाकर एग्रीगेट 40% मार्क्स का मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरियन रखने वाली है। तो अब आपके परमानेंट जॉब प्राप्त करने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। तो फैसला तो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। फिलहाल विद्या संबल योजना, मुझे ऐसा लगता है कि पंचायती राज के चुनाव अभी होने वाले हैं, तो अभी सारे जो जिले के जिलाधीश महोदय हैं, जिला कलेक्टर महोदय हैं, और सारे अधिकारी इसी प्रक्रिया में व्यस्त रहेंगे। तो अभी इसमें टाइम भी लगेगा। मुझे लगता है आवेदन प्राप्त करने में अभी महीने से 2 महीने लग जाएगा। फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, फिर सिलेक्शन प्रक्रिया, फिर नियुक्ति, तो ये भी अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग ही है। ऐसा नहीं है कि अगले सप्ताह ही आपको विद्या संबल योजना के तहत आपसे आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिए जाएंगे और आप बस 15-20 दिन में एक अस्थायी जॉब पर नियुक्त हो जाएंगे। मुझे ऐसी संभावनाएं चुनावों को देखते हुए बहुत कम लग रही है। तो मुझे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा है कि अगर आप सरवाइव कर पा सकते हैं आर्थिक रूप से, तो आप अपनी तैयारियों को धार दें, छोटे मोटे प्रलोभन में नहीं उलझें, क्योंकि सरकार के पास सेवानिवृत्त ऐसे अनेक कर्मचारी हैं, वो भी घर पे फ्री बैठे रहते हैं, वो इस योजना के तहत आवेदन जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है आप कंपटीशन में बिलीव करें और एक परमानेंट जॉब की दिशा में आगे बढ़ें। इज दैट क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच।